मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। बस ये एक लाइन कहकर अरविंद केजरीवाल कोर्ट में चले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाव भाव बताते हैं कि वो केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ झुके नहीं हैं, रुके नहीं हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि केजरीवाल आगे क्या करने वाले हैं। वैसे कुछ घंटों पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इस सवाल का जवाब दे दिया था। तो बहुत अच्छा तरीका है विपक्ष की सरकारों को गिराने का। तो इसलिए कहीं पर भी संविधान में रोक नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उनको इस्तीफा देना पड़े। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। देश में ये कानून है कि कन्विक्शन होने पे आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी रोक नहीं है उनको मुख्यमंत्री रहने पर। देखिए, सरकार अरविंद केजरीवाल जी चलाएंगे। वोट अरविंद जी के नाम पे मिला है, मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का है, और उन्होंने पहले ही कहा था, सब जनता से राय मशवरा करा, सब एमएलए से पूछा, काउंसलर से पूछा, एक राय है अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाएंगे। वो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होगा, क्योंकि उनको लगता है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को सरकार से हटाया जाए। जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी। क्या जेल से सरकार चलेगी? जो जरूरी कदम होगा उस तरह से चलाएंगे। देखिए, ये बात देश को बचाने की है, तानाशाही के खिलाफ लड़ने की है। जो सरकार किसी भी कीमत पर सभी विपक्ष को कुचल देना चाहती है, लोकतंत्र को कुचल देना चाहती है, आज जरूरी है देश को बचाना, लोकतंत्र को बचाना। मतलब केजरीवाल ने तय कर लिया है कि वो अभी दिल्ली की सीएमशिप से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। जेल से ही सरकार चलाएंगे, मगर पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे कुछ सवाल हैं। क्या जेल से रहकर सरकार चलाई जा सकती है? क्या जेल में रहकर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा सकती है? क्या जेल से ही जरूरी कागजातों पर साइन किए जा सकते हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है? और जेल के नियम इसकी इजाजत देते हैं कि जेल में रहकर सीएम पद के दायित्वों का निर्वहन किया जा सकता है। अब इन सवालों के जवाब के लिए हमने कानून और संविधान के जानकारों से बात की। उनकी बात आपको सुनाते हैं। कैसे सरकार चलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट बुलानी पड़ती है, कैबिनेट की मीटिंग्स प्रिसाइड करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो है उनके पास जाती है, और ऑफिसरों के साथ कई चीज़ें डिस्कस करना होता है। ऑफिसरों को बुलाते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर के पास आना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो डे टू डे बेसिस पर होता रहता है। ये वो कैसे करेंगे जेल से, ये एक प्रॉब्लम है। ये इसलिए प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसमें कई दिक्कतें आती है। कोई ये नहीं चाहता कि जेल से रहकर सरकार चलाई जाए, लेकिन केजरीवाल ठान चुके हैं। मगर कानून क्या कहता है ये समझते हैं। देश के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि जेल के अंदर से मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकते। गिरफ्तार होने की सूरत में सीएम को इस्तीफा देना ही पड़े या फिर अनिवार्य तौर पर किसी और को सीएम बनाना पड़े, ये भी कानून में कहीं नहीं लिखा। केजरीवाल के पास कोई मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो नहीं है। वो आमतौर पर अपने मंत्रियों और अधिकारियों की ओवरऑल गवर्नेंस देखते हैं। तो फिर वो जेल में रहकर मीटिंग्स कैसे लेंगे? क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या जेल में रहकर वो अपने ऑफिस की मांग कर सकते हैं? क्या वो विकास कार्यों का जायजा लेने बाहर जा सकते हैं? क्या वो जनता की दरख्वास्त सुन सकते हैं या अपने अफसरों को जेल में बुला सकते हैं? अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहे, एडमिनिस्ट्रेटर मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे, तो किसी भी बिल्डिंग को स्पेशल जेल वो घोषित कर सकता है। तो अगर किसी और बिल्डिंग को स्पेशल जेल घोषित कर देते हैं और उसमें अरविंद केजरीवाल जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसमें इनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी चलता रहेगा, और कोई जेल की जो कार्यप्रणाली है, जेल की जो सिक्योरिटी को भी जो है कोई थ्रेट नहीं होगी, और इनको भी थ्रेट नहीं होगी। ऐसा पहले किया जा चुका है। जेल से सब कुछ चलाना पॉसिबल नहीं है। ये 15 से 20 दिन या 1 महीना हो सकता है कि चलाना पॉसिबल है, लेकिन जेल से देश की जनता के लिए या दिल्ली की जनता के लिए एक ऐसे डिसीजन लेना वो जेल से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि और उसमें काफ़ी समय लगेगा। यदि कोई डिसीजन लेना हो, यदि कोई यहाँ पे दिल्ली में विकास करना हो, तो उसके लिए फिर
केजरीवाल जी का साइन होना बहुत ज़रूरी है। जो दिल्ली के सीएम हैं तो उनका सिग्नेचर के लिए फिर कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा और फिर परमिशन के बाद वो जेल जाएंगे या उनसे मीटिंग रखना पड़ेगा और उस परमिशन में जो टाइम जो व्यस्त होगा वो कहीं न कहीं जनता का, जो दिल्ली की जो जनता है उसका नुकसान तो होगा ही। वैसे जेल मैनुअल की कुछ और बातें भी आप समझ ही लीजिए। जेल में आरोपी अपराधी को एक तय समय में सिर्फ 2 बार मुलाकात की इजाजत होती है। वो अपने दोस्त, रिश्तेदारों या साथियों से मुलाकात कर सकता है, वो भी जांच पड़ताल के बाद। तो ऐसे में तो डे टू डे काम करना, गवर्नेंस करना मुश्किल होगा। लेकिन केजरीवाल अड़े हैं। हाँ, ये अलग बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें कहा गया है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी केजरीवाल को सीएम पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें सीएम पद से हटाया जाए।